हाय, क्या हालचाल? बुरे हैं या अच्छे हैं? बुरे हैं तो मत बताना, बहुत बुरे तो कमेंट करना, और अच्छे हैं तो वेलकम टू रैंक शास्त्र। ठीक है, और बहुत बुरे हैं तब भी वेलकम टू रैंक शास्त्र। ओके, नाउ आज का जो लेक्चर है बेटा, पहला जो जीरो लेक्चर था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। जो आज का डे 2 है, लेक्चर 1 जिसे मैं कह रहा हूं, इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 कराऊंगा। और इसमें हाउ टू प्लॉट, और रियान का एक घर है बेटा, पता नहीं कौन रियान है भैया, मुझे भी नहीं पता। तुम्हारा भी दोस्त है क्या रियान? क्या उसका घर ऐसा कुछ दिखाई देता जैसे इस फिगर के अंदर मैंने बनाया? तो आप भी मुझे बताना, कमेंट करना। पूरा रियान का घर दे दिया बेटा दो एक्सरसाइज में, रियान के घर पे सारे डिस्कशन चल रही है। बट हाँ भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल के हैं। 1.1 इज नथिंग जस्ट च्यूइंग पीनट्स, लेकिन 1.2 एक्सरसाइज जस्ट लाइक च्यूइंग लोहे के चने, आयरन पीनट आप चबाने वाले हो 1.2 में। बट 1.3 इज जस्ट लाइक यू आर, देयर इज अ मिक्स अप। इट मींस दैट की 1.3 आई मीन एंड ऑफ द चैप्टर, it a kind of a mix up, means you are just sometimes eating like chewgum, peanut and लोहे के चने and पत्थर कंकड़ लकड़ी सब दे दिया उन्होंने बेटा आपको खाने के लिए। बेटा लो चबाओ बढ़िया से। तो 1.1 और 1.2 में आपको जस्ट ओनली प्लॉटिंग करनी है, ग्राफ के बारे में इसके अंदर कि हाउ टू प्लॉट ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑन द ग्राफ। तो मैंने इंट्रोडक्शन यानी जीरो में मैंने लेक्चर जीरो लिया था इससे पहले वाला, उसमें मैंने बात डिस्कस कर रखी है, लेकिन मैं इसमें भी थोड़ा बहुत उस लेक्चर का हल्का हल्का पार्ट में मैं ऐड करता जाऊंगा ताकि आपको ये ब्रीफिंग हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। 1.1 एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है। ठीक है, यहीं से आपकी मेन कोऑर्डिनेट स्टार्ट होते हैं इस एनसीईआरटी के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब आगे बेटा एक्सरसाइज, है ना? अब आगे बेटा एक्सरसाइज। अच्छा, मैंने कहीं बीच में ना, शायद जब मैं रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ा रहा हूँ तो मैंने गलती से एब्सिसा बोल दिया होगा, वो ऑर्डिनेट लिख लेना, थोड़ा सा भाई देख लेना, बोलने पे भावनाओं पे जाओ, ठीक है, फीलिंग पे जाना। हमारे पास ये सवाल है बच्चों, एक सेकेंड। हमारे पास ये सवाल है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ऐसे करके, है ना? ये लो, ऐसे थोड़ा सा छोटा। अब ठीक है। सवाल क्या है? एक्सरसाइज 1.1 तो खड़े खड़े हो जाएगी। देखो ये यहाँ पे रेहान का रूम है, रेहान ही है ना शायद इसमें, हाँ रियान है। अच्छा, फिगर 1.3 शोस रियान्स रूम विद पॉइंट ओ ए बी सी, मतलब ओ ये रहा, है ना? ओ देखो, ओ ये रहा, ओ ये रहा, ओ ए बी और सी, ये रहे। ये पूरा रेहान का कमरा है। ओके, ये पूरा क्या है? रेहान का कमरा है। आगे इन्होंने क्या बोला है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर, पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला है इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रिहान रूम, मतलब D1 R1 फिगर के अंदर D1, देखो थोड़ी एनसीईआरटी की बुक निकाल लेना तो आपको फिगर और ज्यादा विजिबल होगा, राइट? क्योंकि इसमें इतना बड़ा फिगर नहीं आ पा रहा था, बहुत छोटा, तो वैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्रॉप करके भी देखा जाए तो। ओके, तो नाउ सवाल क्या है बच्चों? सवाल क्या है यहाँ पे? सवाल ये है कि अगर मान ले कि D1 और R1, क्या बोले? D1 R1 रिप्रेजेंट डोर टू रियान्स रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल, यानी y एक्सिस से डोर कितनी दूर है। देखो ये क्या है? दिस इज y एक्सिस, ये y एक्सिस है, और ये क्या है? x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस। चलो इतना तो आपको पता ही होगा, राइट? क्या पूछा गया है कि रियान का जो डोर है, रियान के घर का जो डुअर है, वो डुअर जो है वो y एक्सिस से कितनी दूर है, डुअर y एक्सिस से कितनी दूर है, ये हमें बताना है। तो जो डोर है यहाँ पे y एक्सिस से कितनी दूर है, देखो y एक्सिस जो है यहाँ पे, ये ओरिजिन हो गया, है ना? और ये D1 क्या है? डोर है, ये रहा ना D1, डोर ये है बेटा, ये रहा, ये रहा डोर, राइट? ये डोर है, राइट? अब जो D1 है इस ओरिजिन से कितनी दूर है, ये कितना दिख रहा है हमें? 8 दिख रहा है ना? तो पहले का तो आंसर होगा बेटा इसके अंदर, दैट इज 8 यूनिट। क्या होगा? 8 यूनिट। साफ साफ दिख रहा है D1 जो है O से
8 यूनिट की डिस्टेंस पर है। उसके बाद क्या बोला है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से दरवाजा कितनी दूर है। बेटा एक्स एक्सिस से दरवाजा लगा हुआ है ना, दरवाजा तो एक्स एक्सिस के साथ लगा हुआ है, तो ये क्या है 8 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, और 0 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ तो दरवाजा चिपका हुआ है, तो एक्स एक्सिस से 0 यूनिट पर है और वाई एक्सिस से डोर 8 यूनिट पर है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। सेकंड पार्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, D1 के कोऑर्डिनेट क्या है, D1 ये रहा, है ना, क्या हम इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, D1 तो ऑन एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है, तो ऑन, अच्छा ये पॉइंट मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, हाँ मेरे को अब रिमाइंड उस टाइम पे भी याद आ रहा था, मुझे बताना है एक्स एक्सिस पे ये x और 0 की फॉर्म का होगा, तो आंसर क्या आएगा 8 0। तो सेकंड का जो आंसर है बेटा 8,0 लिख देना। तो D1 कोऑर्डिनेट क्या है 8,0। ओके, D1 कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 8,0। आगे पूछा इन्होंने, अगर R1 इज द पॉइंट 11.50, ठीक है, R1 जो कि मुझे दिख रहा है 11.5 और 0 है, तो पूछा गया है कि दरवाजा कितना चौड़ा है, हाउ वाइड इज द डोर, डोर कितना चौड़ा है, डोर कितना चौड़ा है, तो बड़ा सिंपल है, आपको बताना दरवाजा कितना चौड़ा है भाई। देखो इस 8 से लेके इस 11.5 तक का डिस्टेंस नाप लेंगे, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम घटा देंगे, तो डोर की क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी। तो यहाँ पे जो डोर विड्थ होगी बेटा, डोर विड्थ क्या हो जाएगी, दैट इज 11.5 माइनस 8 कर देंगे, x कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे, 11.5 माइनस 8 कितना आ जाएगा, दैट इज 3.5 यूनिट, है ना, इतना यूनिट लिख देना। अभी हमें फुट फुट तो कुछ पता नहीं है इसके अंदर, है ना। चलो उसके बाद बोला है कि डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या ये रूम डोर के लिए कंफर्टेबल विड्थ है, 3.5 फुट, है ना, फुट ही मान लो इसे फिलहाल, फुट में ही आंसर होगा ऑफ कोर्स बेटा, फुट ही है ये, है ना, तो 3.5 फुट इज इनफ, 3.5 फुट इज इनफ होता है, दिस इज इन फुट, यू कैन राइट दिस इज इन फुट, किसमें, इसको फीट ही लिख देना बेटा, मीटर तो नहीं हो सकता, मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 3.5 मीटर पता है 10 क्या कहते हैं 10 फुट से भी ज्यादा बड़ा दरवाजा बड़ा हो जाता है, तो ये 5.5 फीट होगा, तो 3.5 फीट होगा, तो 3.5 फीट इज वेरी कंफर्टेबल, ठीक है, आसानी से हम अंदर बाहर जा सकते हैं, जो हमारे घरों के दरवाजे होते हैं नॉर्मली वो 3.5 फीट के ही होते हैं, है ना, आपके घर में 4 फीट या 3 फीट हो सकता है या 3.5 फीट हो सकता है, तो बहुत ही कंफर्टेबल होता है, तो 3.5 फीट का ही होता है मोस्टली जो गेट होता है। उसके बाद बोला है अगर कोई पर्सन मान लो व्हील चेयर पर है और वो इस रूम में आना चाहता है तो क्या वो आ सकता है इजीली, तो आंसर है यस, व्हील चेयर लगभग 2.5 फुट से 3 फीट के बीच में होती है, उतनी चौड़ी होती है, तो आसानी से वो व्हील चेयर से रूम के अंदर आ सकता है, तो दोनों का आंसर बेटा यस होगा, तो यस यस विड्थ इज कंफर्टेबल, ठीक है, विड्थ इज कंफर्टेबल, कंफर कंफर है ना, कंफर्टेबल, एंड व्हील चेयर इज अबाउट 2.5 फीट टू 3 फीट, ठीक है, एंड 3 फीट easily enter द डोर, है ना, इजिली एंटर द डोर, तो डोर से आसानी से वो एंटर कर सकती है, तो आप ऐसे आंसर अपना लिख के आ सकते हो। गॉट इट, गॉट इट, तो ये मेरे पास हो गए टोटल कितने, 3 आंसर हो गए ना, चौथा आंसर देना है अभी हमें। चलो चौथे के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूं, फोर्थ के लिए आंसर देखते हैं जरा बेटा, फोर्थ पार्ट इसका क्या है, फोर्थ पार्ट, इफ B1 is 0.1.5, B2 is 0.4, क्या बोले, B1 is 0.1.5, B2 is 0.4, represent the ends of the bathroom door, is the bathroom door narrower or wider than room door। अच्छा बाथरूम कहां पे जरा हम देखें, बाथरूम कहां पे है, कहां बनाया बाथरूम बेटा, अच्छा बाथरूम ये रहा सामने है, ठीक है ठीक है, हाँ बाथरूम कहां पे है जरा देखो,
ये रहा बाथरूम का दरवाजा, ये B1 एंड B2, ये बेटा बाथरूम का दरवाजा, दिस इज द बाथरूम का दरवाजा, है ना, ये बाथरूम डोर है, क्या ये बाथरूम डोर है ना। हमें बताना है कि बाथरूम का जो दरवाजा है, बाथरूम डोर जो है, क्या वो इस रूम के डोर से छोटा है या चौड़ा है, मतलब नैरोअर है यानी कम चौड़ा है या ज्यादा चौड़ा है, ये हमें बताना है। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे यहाँ पे B1 B2 निकालेंगे। व्हाट इज दिस, बाथरूम डोर विड्थ, ठीक है, बाथरूम डोर विड्थ। तो कैसे करेंगे इसको, हम कैसे करेंगे, इसमें हम जो y कोऑर्डिनेट है 4 और 1.5 है ना, दिस इज 1.5 बेटा, ध्यान रखना, और ये 4 है, 4 और 1.5 को घटा देंगे, y कोऑर्डिनेट को घटाओगे तो ये 2.5 फीट आएगा। और दरवाजा कितना था बेटा, रूम का दरवाजा 3.5 फीट है, 3.5 फीट है, तो 2.5 फीट तो 3.5 से कम है, तो इसका मतलब दिस इज नैरोअर, नैरोअर देन, नैरोअर देन, ठीक है, रूम्स डोर, है ना, रूम्स डोर से छोटा है, क्योंकि रूम का डोर कितना है, 3.5 फुट है। ओके, रूम का डोर कितना है बेटा, 3.5 फीट है, 2.5 फीट आ रहा है। गॉट इट। तो ये पूरा सवाल है, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके पूरा सवाल और आपको ये पूरा सॉल्यूशन आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, इस तरीके से आपके सवाल दिखाई देगा। ओके, तो आपकी ये 1.1 खत्म बेटा, ठीक है, 1.1 खत्म, इतनी है ना 1.1, हाँ इतनी है बेटा 1.1, अब तो 1.2 आ जाएगी, 1.1 बेटा इतनी है ना, 1.1 तो खत्म हो चुकी है तुम्हारी, राइट, इतनी 1.1 है। चले अब आ जाते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन है इसमें बीच बीच में, जैसे आपके पुरानी एनसीईआरटी आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, आप वो नई एनसीईआरटी से पढ़ के आए हो ना, 7th क्लास में एनसीईआरटी थी ना, याद है, उसमें बीच बीच में आता था ट्राई दिस के टाइप के सवाल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं, तो बीच बीच में कुछ ऐसे इन्होंने सवाल दे रखे हैं, और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और पेपर में जनरली एक एक दो दो नंबर में आ सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है एक एक दो दो नंबर में, सो डोंट मिस दिस पार्ट एज वेल। दिस इज पेज नंबर 7 ऑफ योर एनसीईआरटी, and open the NCERT and look at this question problem and we are going to solve it right now, right? चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या बेटा, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, सोचो और रिफ्लेक्ट करो, बट सोचो एंड सोचो, सोचो एंड सोचो, राइट? क्या बोला है, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। अच्छा, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, वाई एक्सिस पे अगर मैं लेट करता हूं, ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है ना, व्हाट इज दिस, कार्टेशियन प्लेन। तो y एक्सिस पर मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, y एक्सिस पे केवल y की कोऑर्डिनेट होंगे, x की कोई कोऑर्डिनेट नहीं होगा, यानी एब्सिसा आप लिख सकते हो, यहां पे 0 होगा, y एक्सिस पे जो एब्सिसा है, x कोऑर्डिनेट का मतलब एब्सिसा, y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट इस फॉर्म का होता है 0y, और x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट इस फॉर्म का होता है x, 0। ओके, ध्यान रखना, x एक्सिस पे y यानी ऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पे एब्सिसा 0 होता है, ये थोड़ा पॉइंट याद रखना, मैं लिख दूंगा अभी इसको मैं। इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस, यस बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऑन x एक्सिस मैं जनरलाइज कर सकता हूं x, 0, क्या कर सकता हूं x, 0, तो ऑन x एक्सिस पॉइंट इज x, 0, राइट। अब बोला कि क्या ये जो पॉइंट क्यू वाई एक्स है, तीसरा क्वेश्चन, अच्छा मैं इसका मैंने जनरलाइजेशन बोला था, मैं आपको बताऊंगा, ये नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लेना, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x 0 होता है, ठीक है, ये यहां पे हम ऐसे लिखेंगे, ऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट 0 होता है, ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोटि बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं, चलो इतना तो याद हो ही जाएगा, है ना। दूसरा, ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट y, y 0, 0, y की फॉर्म के होते हैं, ठीक है, यानी कि y एक्सिस पे एब्सिसा, एब्सिसा को क्या बोलते हैं, भुज, मतलब x कोऑर्डिनेट,
एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, 0 होता है। ओके, तो ये जनरलाइज केस है, एक्स एक्सिस पर एक्स 0, वाई एक्सिस पर 0 वाई। करेक्ट, तो इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, इसको लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों, राइट, इसको नोट कर लेना। चलो थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड का आंसर तो लिख दिया मैंने। ओके, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। देयर इज सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर एक्स 0 की फॉर्म का कोऑर्डिनेट होता है। डज पॉइंट क्यू वाई एक्स एवर कोइंसाइड विद पॉइंट पी एक्स वाई, मतलब क्या क्यू और पी क्या कभी कोइंसाइड कर सकते हैं। कोइंसाइड का मतलब, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई पी पॉइंट लिख दिया और मैं बोल दूं भाई यही पी पे क्यू चढ़ गया। ओवरलैप का मतलब जैसे आपने आपने ताली बनाते हो, आप ना ऐसे नमस्कार करते हो, तो आपने अपने हाथ को ओवरलैप कर दिया, यानी एक के ऊपर एक पॉइंट आ जाए। यानी कि ये कह रहा है कि भैया कि दो अलग अलग कोऑर्डिनेट को, दो अलग पॉइंट को क्या मैं सेम कह सकता हूं, यानी कि राम अपने घर पे भी है और राम, ठीक है, अपने चाचा के घर पे भी है। कब कहोगे, जब चाचा का घर और उसका घर उसी घर में हो। अरे भैया देखो, तुम दो जगह एक वक्त में अपने चाचा के घर भी होगे और अपने घर भी होगे। ये कब हो सकता है पॉसिबल, जब आपका चाचा का घर और आपका घर एक ही घर में हो, है ना, तभी तो पॉसिबल है ना। आई मीन दैट बेटा, यहां पे ये हो सकता है, यस, ओनली कब, जब x इज इक्वल टू वाई होगा, ठीक है, ओनली, ओनली, ठीक है, कब, ओनली, 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 है ना, ओनली व्हेन x इक्वल टू वाई होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं। जब x और y बराबर होगा तभी ये हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो P2 है तो Q भी बेटा 2 होना चाहिए, तो सेम कोऑर्डिनेट होना चाहिए। अगर डिफरेंट है तो दे आर नॉट इक्वल। सवाल है बेटा फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन ठीक इसी का भाई है, मतलब इसी का जैसा है। ये बोला अगर x और y बराबर नहीं है तो ये बराबर नहीं होगा, सही है ना। इन्होंने बोला है कि मान लो x और y बराबर नहीं है तो इसका मतलब x, y इज नॉट इक्वल टू y, x, सही है। अब जैसे मान लो मैं ले लेता हूं भाई 1 2 इज नॉट इक्वल टू 2 1, ऑब्वियसली 1 2 कहां पे आएगा, देखो अगर मैं इसमें प्लॉट करता हूं, मान लो 1 और 2 ये रहा, और 2 1 कहां पे आएगा, मान लो 2 ये रहा और 1 ये रहा, 2 1 ये आ जाएगा। देखो ये पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट यहां पर है, क्या दोनों पॉइंट सेम जगह पे है, नहीं है ना, तो बस यही लाइन ये बता रहा है इसमें। अब इन्होंने बोला है कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स इफ ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये ट्रू है बेटा, है ना, ये क्लेम ट्रू है। ये दोनों पॉइंट तभी कोइंसाइड कर सकते हैं जब ये पॉइंट भी 1 2 होगा या ये पॉइंट 2 1 होगा, यानी एक ही कोऑर्डिनेट होनी चाहिए, डिफरेंट एब्सिसा ऑर्डिनेट अगर बराबर नहीं है, यानी x और y बराबर नहीं है बेटा, तो हम नहीं कह सकते कोऑर्डिनेट कोइंसाइड करेगा। तो ये क्लेम ट्रू है, दोनों का आंसर सही है, राइट। चलो, तो ये आपका हो गया थिंक वाला प्रॉब्लम सॉल्व।